अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहीबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुबारकबाद के काबिल हैं खाता नगरिया के जिंदा दिल लोग। इस पुरफितन दौर में, ऐसे डेंजर वक्त में नबी के मिलाद की महफिल को सजाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सब खैरियत हैं आप हजरात? और चिमट के बैठ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, पिछले वाले भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ भाई, आप ही के लिए जगह है। बाइक छोड़ दो, अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ भैया, आ जाओ। आप भी आ जाओ भाई, उधर क्यों बैठे हो बाबू, आ जाइए और करीब हो जाइए बेटा, इधर आ जाओ और करीब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जगह दे दीजिए थोड़ा सा, बैठ जाए, बैठ जाए भाई। आप भी चौखट छोड़ दो, नबी का मीलाद है, आ जाइए, इधर आ जाइए भाई। हम तो आपके मेहमान हैं, कहना मान लीजिए, आपसे कह रहे हैं, आ जाइए इधर छोड़ के, आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा तुम उधर क्यों बैठे हो, बात गलत है आपकी, आ जाइए उधर, तो मच्छर काट रहे होंगे यार, बैठ जाइए। तुम आप लोग थोड़ा करीब हो जाओ, आप लोग सिमट जाओ, जगह दे दीजिए पिछले वालों को। आप भी आ जाओ भाई, आ जाइए, आ जाइए उधर से, आ जाइए बाबू। बाइक को छोड़ दीजिए, आ जाइए, कोई लेके नहीं जाएगा इंशाल्लाह, आ जाइए। बहुत अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचा आप दोनों हजरात भी इधर तशरीफ ले आइए, आ जाइए, आ जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, मैं तो दुआएं कर रहा हूँ आपके लिए, आ जाएं, आ जाइए चाचा, आ जाए, आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई क्या आप मेरा कहना नहीं मानेंगे? आ जाएं यार, मैं तो आपका भी मेहमान हूँ मेरे भाई, आ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। ये गांव का चौक है शायद, है हाँ हाँ, ऐसी जगह लोग इधर उधर बैठ ही जाते हैं, तो वही जो आदत होती रोज़ की, वो नबी के मिलाद में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बच्चों जरा पिछले वालों को कह दीजिए, आगे बैठ जाएंगे, उस पर जो बैठे हैं, क्या है ये उधर नल के पास में जो बैठे हैं, इधर बैठ जाएं। अल्लाह सबको सलामत रखे। मौला जिसने मेरा कहना माना, अल्लाह उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता आमीन फरमाए। आमीन। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आप लोगों को तरक्की अता फरमाए। कमेटी वाले सलामत हैं सब? जरा हाथ उठा के कमेटी वाले बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात ने, क्या नाम है, मतलूब भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला इन्हें करोड़पति बनाए। हाँ, मैं तो यही दुआ करके जाऊंगा कि उलमा को ये बहुत पैसा दे रहे हैं, तो हमें इनके मतलब ये तो हक बनता है कि हम इनके लिए दुआ करें। मौला खूब तरक्की अता फरमाए, इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। काहे लग रहे हो यार उधर, जरा इधर बैठ जाओ ना, अभी तो जवान हो यार, कहीं 60 साल की उम्र हो तो हम मान ले कि पीछे दीवार से लग के बैठ जाओ। मगर जफर भाई हालत ये है कि आज हमारा आपका नौजवान ना 18 साल का भी छुआरा बना पड़ा है बिल्कुल। हाँ चाचा हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए, बैठ जाए ना अदब के साथ।
हाँ, पता नहीं जिन्हें क्या हो गया, समझ में नहीं आती कि 18 साल का कौन से काले कर्म करने लगा है। 18 साल के कमर में रहता, तो कई लोगों को मैं देख रहा हूँ पीछे लगे पड़े हैं। अरे यार, हमसे पूछो, हम रातों को रोज जाग रहे हैं, दिन भर भाग रहे हैं, सोना भी नहीं हो रहा है। जफर भाई बैठे हैं, नईम भाई बैठे हैं, सुहेल भाई बैठे हैं, इन लोगों से पूछो हम कितनी मेहनतें कर रहे हैं, है ना। पूरे मुल्क भर का चक्कर लगा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि 2 महीने से नींद भी पूरी नहीं हुई है, और आप लोग तो आज जलसा कराया है। अल्लाह आपको सलामत रख के, जरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, मुझे हुक्म हुआ है, दोस्तों ने फरमाइश की कि नबी का मीलाद बयान करना है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज दिल ये चाह रहा था कि अब तारीख बदल गई है तो मैं सरकार गौसे आजम की कुछ मीठी मीठी बातें बता दूं, मगर बच्चों ने फरमाइश की कि हजरत मीलाद बयान करना है। तो जब बात मीलाद की आती है तो लबों पे मुस्कुराहट आती है, सुभान अल्लाह, है ना। सुभान। तो ऐसे मुस्कुरा के बोलें जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल को जाता है ना, और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता है, एक लब भी खामोश न रहे। तमामी हजरात मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए बेटा, ए गोलू मोलू, हमें देखो ना यार, तुम तो ऐसे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। सुने बेटे, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये पैर बाबू, एक पैर पीछे कर लीजिए। हाँ, आपकी कमी नहीं, ये टाइट ही इतनी पहनते हैं, समझ में नहीं आती। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, या अल्लाह इस पैंट में ये घुसते किधर से हैं यार। बाज को देखो तो पिन्नी लगा लगा के चढ़ा रिया है। भैया ढीली ढाली पहना करो यार, जब टाइट होगी तो जाहिर सी बात है नहीं बैठ सकते, आपको तकलीफ होगी, तो इसलिए ढीला कपड़ा पहना करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, अब ये रात के ना 12 बज के आप लोगों ने मुझे 7 मिनट पे बिठाया है। तारीख कौन सी ली थी आपने? 27। 28 शुरू हो गई है। ये मुकदमा तो मैं कोर्ट में भी आपसे जीत सकता हूँ यार। हाँ, मगर चलिए, आपका टाइम खत्म है, अब मेरी मोहब्बतें बाकी हैं। मेरा दिल चाहे 10 मिनट 20 मिनट में बोल देता हूँ, मगर दिल तोड़ के भी नहीं जाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कुछ आगे बढ़ जाएंगे। खैर, नकीब आज़म हिंदुस्तान और एक कलमकार नकीब को आपने बुलाया है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि वाकई जो नबी की नात लिखता है, बड़ा फ़नकार नकीब है, बड़ा फ़नकार शायर है, और जिससे हमारे तमाम तरशोरा हज़रात फ़ायदा हासिल करते हैं। तो मैं उनकी लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इस नबी के इश्क को सलामत रखे। मौला जज्बा ईमानी, जज्बा कुरानी, जज्बा हक़ानी अता फरमाए। तूती नग़मा सरासर चश्मा इश्क़ वफ़ा शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई नईम अख्तर बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। वाकई अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। मगर उनकी फरमाइशें बहुत सारी अहबाब की बाकी हैं, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी मेरे बाद में। और सुहेल अख्तर साहब मुरादाबाद की वादी से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाए। बहुत जल्दी बेचारे पढ़ के चले गए, और मैं देख रहा था कि वो अपना कीमती वक्त मुझे दे गए। खैर, मैं इन सब के दरमियान हाई लाया, मैं थोड़ी देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। जिस आयत को मैंने मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पे है, मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, 2-3 शेर मैं भी पढ़ लेता हूँ। यहाँ हजरात बाबू माइक वालों थोड़ा सा बेस कम कर दें, हल्का सा, और आवाज़ बढ़ा के मिक्स कर दीजिए। अच्छा बोल रहा माइक आपका, सुने मोहब्बत के साथ। तो जहाँ आप हजरात ने मीठी आवाज़ें नईम भाई की, सुहेल भाई की सुनी हैं, तो ऐसी मीठी आवाज़ तो खैर मेरी नहीं है भाई, मगर 2-3 शेर कड़वी आवाज़ में सुन लूँ नबी की नात के। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, और कुल जहां महकता है, कौन आने नारे रिसालत सरकार की आमद, आमदे मुस्तफ़ा मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। कौन आने वाला है, सब तो नहीं दे दिए, बाकी है ना अभी।
अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। जरा आप हजरात देने के लिए तो वही काफी हैं, आप बोल के दिखाएं कि कौन आने वाला है। ओ नौजवानों, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों के जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो, अरे कौन आने वाला है। एक हाथ भी नीचे न रहे। कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। वाह, बच्चा बच्चा बोले कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। महकता है। एक शेर जी। के ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था। सुने सुने शेर सुने कि ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का, बोले आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। बहुत अच्छा हजरत, महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। अब हुजूर अदनान मियां को बुलाया है ना, अब जो बरेली से प्यार करते हैं वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाता नगरिया वालों, मैं सच बात करने लगा हूं। मैंने गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में, मैंने बेंगलोर जैसे पहाड़ी के 100-100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जब मैं हुजूर आला हजरत हुजूर ताजुल शरिया का नाम लेता ना जफर भाई, मैंने लोगों को दहाड़े मार मार के रोते देखा है यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने पूछा वजह क्या है इतने रोने की, बोले हजरत हम सोच सोच के भी दयारे आला हजरत में नहीं जाते। आप तो दयारे शहर बरेली के करीब रहते हैं, जब आपका दिल चाहता है ना, जब दयारे आला हजरत में चले जाते हैं, जब ताजुल शरिया के दरबार में हाजिरी हो जाती है। अब लोगों सुनो, एक शेर सुनो, मगर ऐसे नहीं, पूरे मजमे में एक हंगामा और चारों तरफ से नारों की गूंज पैदा होनी चाहिए। शेर सुने पूरी गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। वाह वाह, क्या कहने। खुलासा कर दूं, थानवे की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। आला हजरत के मज़ार में घुस के जो हसीन मंजर देखा है ना, वो जरा जहन में रखें कि थानवे की दुनिया में। बहुत अच्छा। अब तुम्हें खड़े होकर बोलना है, थानवे की दुनिया में। अब मेरी तरफ ख्याल करें, थानवे की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। सुने सुने कि दुश्मनों की दुनिया में अरे कब्र तक नहीं बाक़ी, और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का, बोले मेरे आला हज़रत का अरे आस्था महकता। क्या बात है, माशाअल्लाह। अरे इधर से भी खड़े होकर नारे लगा दो। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। अरे बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह हजरत, मुबारक हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सीने पे हाथ मार के कहें कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। जब बात आए मेरे आला हजरत, तो सीने पे हाथ मार के बोलना कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र
तक नहीं बाकी। और मेरे आला हजरत का, बरेली वालों तुम ना बोलोगे तो कौन बोलेगा कि मेरे आला हजरत का। कैमरे के जरिए दुनिया को बता दो कि शहर बरेली के रहने वाले बाशिंदे आला हजरत से कितना प्यार करते हैं कि मेरे आला हजरत का। अरे आस्था महक बहुत खूब है, कौन आने वाला है। अरे कुल जहां महक आए, वाह वाह, महकता है। सुनो मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। अब ये नूर किसका है, कौन से वक्त आया है? मेरा रब ऐलान फरमाता है, पूरी कायनात का पालनहार ऐलान फरमाता है। सुनो खाता नगरिया के जिंदा दिल लोगों, कुरान का 30वां पारा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सा? 30वां। कुरान का 30वां पारा, सूरह फजर है, पहली आयत है। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम है। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब करीम, साल में 300 ना 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 ना, बाइक पे ना बैठे यार, नीचे बैठे यार जरा अदब के साथ। सुने तब बाबू उधर से उठ के आओ, आगे आओ जरा। हम यार पीछे जाके तकरीर करेंगे, जरा आगे आके बैठना चाहिए आप लोगों को यार। उधर से निकल के आइए इधर को। अजीब रंग है, ऐसा नहीं होता। मैं अपनी बात करने लगा हूं, जब मैं बोलता हूं एक रंग अलग होता है। जरा मोहब्बत से लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, पूरी कायनात के पालनहार ने ऐलान फरमाया, वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब करीम कौन सी फजर है मौला? साल में 365 फजरें आती हैं, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में। अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाए? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं, उस फजर की कसम। ओ लोगो, वो कौन सी फजर है? आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं। 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। रात जा रही है, सुबह का टुकड़ा करीब आ रहा है, जिसके बारे में मेरा दिल कहता है, किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है। आमुना के आंगन में अरे फूल खिलने वाला है। अरे बाबा, वाला है। मेरा नबी ऐलान फरमाता है, आमना का चांद ऐलान फरमाता है, कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनर रूहि वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। हाँ, मेरे नबी उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान। मेरे नबी उस वक्त भी नबी थे कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मेरे आका ने फरमाया, न आसमां था, मेरा नूर था, न अर्श था, मेरा नूर था, न लोह था, मेरा नूर था, न कलम था, मेरा नूर था, न कुर्सी थी, मेरा नूर था। अब खाता नगरिया वालों, ओ नौजवान साथियों, मैं तुमसे सवाल करने लगा हूं, जरा ये बताओ, इंसान का वजूद कितनी चीजों से? तवज्जो तवज्जो, जहन हाजिर रखें। इंसान कितनी चीजों से बना? 4। कितना? अगर कुछ मसला हो ना, आहिस्ते से चले जाना, मगर शोर ना मचाओ। सुने, इंसान का मटेरियल, इंसान का वजूद कितनी चीजों से? मैंने आपसे सवाल किया, आपने किसी ने नहीं बताया।
हाँ, एक हमारे नौजवान को ना, हाँ टाइम है, एक चीज को याद करने का टाइम है। रात के 12 बजे तक पहली MB और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरी आ जाती है। आती है इधर खाता नगरिया में। हाँ, रात के 12 बजे तक पहली शारिफ भाई, और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरी आ जाती है। 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता और 4 बजे के बाद फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। तुमसे तो यार परिंदे बेहतर हैं, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठकर हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी पेड़ों पे बैठ के खामोश नहीं देखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। इशा की नमाज तुम्हारे नसीब में नहीं, फजर देखो तो सोए हैं। आज हालत इतनी खराब है, इस मोबाइल का नशा इतना चढ़ा है कि पूरी पूरी रात अय्याशियों के मनाजिर देखते देखते गुजर जाते हैं। कभी एहसास भी किया करो नौजवानों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, भैया बैठो हम बातें करने लगे, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, तवज्जो है आपकी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों की मिट्टी को बिखरते हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों को जमीन में धंसते हुए देखा है। हड्डियां नजर आ रही हैं, कफन बोसीदा हो गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उनके नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। दिल दुखता है, तबीयत दुखती है। आज जफर बजमी साहब, हालत यह हो चुकी है कि आज इस नई नस्ल को अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो नई नस्ल 80% कुरान अजीम की तालीम से दूर हो गई। जी सच है। इस मोबाइल के नशे में 80% नई नस्ल कुरान नहीं पढ़ रही है। टाइम ही नहीं है इसके पास, आलिमों के पास जाने का वक्त ही नहीं है इसके पास, फुर्सत ही नहीं है इसके पास। हाँ, वक्त ही नहीं है इतना कि अपने आलिमों के पास चला जाए और कम से कम कुरान तो पढ़ ले, कुछ भी ना पढ़े तो। जी, जब सोता है तो मोबाइल हाथ में, जागता है तो मोबाइल हाथ में, आंख खुलती है तो मोबाइल पे खुलती है। इतना नशा मोबाइल। आज एक बात बता दो सच्ची दिल से, मरना तो सबको है ना, मरने के बाद कब्र में मोबाइल का प्यार काम आएगा कि कुरान की तिलावत काम आएगी? देखो बच्चे भी बोल रहे हैं छोटे छोटे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जब कुरान की तिलावत काम आएगी तो कम से कम सुबह को फजर की पढ़ ले, और फजर के बाद उठने के बाद, फजर की नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह के मुकद्दस कुरान को सीने से लगा के थोड़ी देर तिलावत कर ले। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, अल्लाह के कुरान की बरकत एक तरफ। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मगर फुर्सत नहीं जी। अब सुने पॉइंट बाबू, सुने। जो मेडिकल साइंस से बच्चे पढ़ते हैं वो तो इतनी बात जानते हैं, दुनिया का मटेरियल क्या है और इंसान का मटेरियल क्या है। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजों से? 4। आग, पानी, मिट्टी, हवा। चौथा क्या है? बोले जरा, बोले पिछले वाले भी। हवा। कोरोना काल में तो सब आप लोगों ने देखा है कि दवा कम, बोल दो यार हवा ज्यादा। सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे तो सबने सुना है ना, बड़े कम पैसों के दाम का सिलेंडर बहुत महंगा बिक जाता था। तो दवा कम, हवा ज्यादा। इंसान बना 4 चीजों से। पॉइंट देने लगा हूं आपको। इंसान का वजूद 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, मेरा नूर था। क्या बात है, वाह वाह भाई। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, ये लोग कैसे कह देते हैं कि नबी मेरी तरह है, नबी मेरी तरह बशर है। मैंने कहा नादान, तू तो आग से बना है, मिट्टी से बना है, पानी से बना है, हवा से बना है। और मेरे आका ने फरमाया इन 4 में कुछ भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब किबला। बहुत अच्छा तवज्जो है, जहन है जी। हाँ। अब अगर कोई तुमसे कहे नबी मेरी तरह, तो उससे बताना कि जालिम मरदूद, तू तो आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से, तू 4 चीजों से बना है। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, अब सब बोले आग भी ना थी, मेरा नूर था। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, आग भी ना थी, मेरा नूर था,
पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी, मेरा नूर था। अर्श भी ना था, मेरा नूर था। फर्श भी ना था, मेरा नूर कलम भी ना था, लोह भी ना था, कुर्सी भी ना थी, कुछ भी ना था। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया मेरा नूर था। पूरी कायनात से पहले मेरा नूर था। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बनाया। आहा, क्या बात है, माशाअल्लाह। तभी तो मेरा बहुत इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। नूर का बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तो है ने नूर तेरा। सब घराना नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह, अब मैंने बताया इंसान का वजूद 4 चीजों से। बहुत अच्छा। अब दुनिया काहे से बनी? ये पूरी दुनिया काहे से बनी? अमेरिका वालों ने रिसर्च किया। अमेरिका वाले कहते दुनिया गैसों से बनी। हाफिज साहब, दुनिया गैस से बनी। जल्दी बोले काहे से? सन 2003 का रिसर्च, नेट का जमाना, सर्च करके देखे। दुनिया बनी गैसों से। सन 2003 में अमेरिका ने रिसर्च किया, मगर सन 2003 के बाद जब 13 आया तो जर्मनी वाले बोले तुम्हारा दावा खारिज है, हम नहीं मानते, दुनिया गैस से नहीं, दुनिया लाइट से बनी। दुनिया लाइट से। अब इसी लाइट वाले जुमले को हम जाते हैं जफर बज़मी साहब की बारगाह में लेके, हजरत जरा ये तो बताओ इस लाइट को अरबी में क्या कहते हैं? तवज्जो है, अरबी जबान में क्या बोलते हैं? अभी जर्मनी वाले बोले दुनिया लाइट से बनी। मैंने कहा दौरे हाजिरा का साइंस, इधर कुरान इधर हदीस। मेरे नबी ने 1450 साल पहले क्या कहा? मेरे आका ने फरमाया दुनिया सबसे पहले मेरा नूर, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात, वाह वाह। पूरी दुनिया। तवज्जो, ये मेरे आका ने फरमाया, ये हदीस ज़हन हाजिर रखें। अब दौरे हाजिरा का साइंस, इसी जुमले को पकड़ा और जुमले को पकड़ने के बाद हम हजरत की बारगाह में पहुंचे। हमने कहा जरा ये तो बताओ लाइट को अरबी में क्या कहते हैं? तवज्जो है, लाइट को अरबी में क्या कहते हैं? जफर भाई बोले लाइट को अरबी में नूर कहते हैं। आहा, क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब किबला। बहुत शानदार हजरत। क्या अरे मतलब भाई पानी, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। जहन हाजिर है आपका? हाँ जहन हाजिर है। पॉइंट देने लगा हूं। जर्मनी वालों ने क्या कहा? दुनिया लाइट से बनी है। आज कह रहे हैं आज 13 में नौजवानों तुम सो रहे हो, तुम जागते नहीं, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। आज भी मुझे वो दास्तान याद है जब मैं पटना एयरपोर्ट पे अंदर फ्लाइट में मैंने एंट्री की तो मेरे सामने कारपेट की तरफ पायलट जा रहे थे, बैग थामे हाथ में। तो जब मेरे चेहरे पे उनकी नजर पड़ी, देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे जब मैंने नाम देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। मैंने सोचा फ्लाइट से तो शकील अहमद रजवी बहुत सफर किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से तो दिल्ली जाने लगा वो कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें फुर्सत नहीं है, तुम्हें टाइम नहीं है रिसर्च करने का। कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है? जर्मनी वालों ने रिसर्च करके 13 में बता दिया कि दुनिया लाइट से बनी है। हमने कहा तुम अपनी भाषा में लाइट कहते हो, हम अपनी भाषा में उसी को नूर कहते हैं। क्या बात है, दुनिया नूर से बनी है। और जब बात नूर की आती है तो फिर इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं चमक तुझे से बातें सब पाने वाले मेरा दिल भी कादे चमकाने वाले। सब ना बोले जो चमकना चाहे वो बोले। चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे आधा घंटा 31 मिनट हो गए हैं, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? माशाल्लाह। बेचैनी हो रही हो तो खत्म कर लें। नहीं हजरत, सुनना चाह रहे हैं? मोहब्बत से सुनने लोग। होश में हैं? जी माशाल्लाह। जी जी जी। नहीं भाई मैं बिल्कुल अभी होश में हैं आप लोग? जी। खाते नगर वाले होश में ना होंगे तो कौन होगा? होश में है, जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता।
मैंने ये पूछा होश में हैं आप? मैं जानता हूं तुम नबी के प्यार के जोश में हो। आओ तुम्हारे जोश को देख के ये कह दो, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। क्या बात, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बहुत अच्छा माशाल्लाह हजरत, वाह वाह वाह, क्या कहने। अब दुनिया, अब ये नूर, फैजान भाई सुने, जेब में हाथ बाद में डालना, फिर जब अशार पढ़ेंगे जब डालना, सुने मोहब्बत के साथ। दुनिया अब मेरे नबी का नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। कौन है हजरत आदम? अरे यार सीना चौड़ा कहो कहो, हमारे बाबा हैं। हाँ बड़े बड़े बाबा हैं। इधर जितने बैठे हैं, जितने सब बैठे हैं, है तुम में कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, है किसी को याद आता है? नहीं। अरे दादा, आज तो दौरे हाजिरा का ये हाल, अगर दादा जल्दी चला जाए तो इस नई नस्ल को तो दादा का नाम याद नहीं। सही बात है। हाँ अगर दादा जल्दी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है दादाओं के नाम। मैंने इसी इलाके में जफर भाई एक जगह सवाल किया कि जरा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। मिंबर नूर से सच्ची बात करने लगा हूँ कि अरकान इस्लाम कितने हैं। एक नौजवान 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से खड़ा होकर बोला, हजरत मेरी याद है। मतलब बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ बिल्कुल, ये नेट पे है तकरीर, अरकान इस्लाम तक याद नहीं। हालांकि सच ये है खाता नगरिया वालों, तुम्हें अरकान इस्लाम याद है मगर तवज्जो नहीं है। अरकान इस्लाम है 5 जी। कितने? 5। जलसों से यार कुछ ना कुछ लेके भी जाया करो ताकि तुम्हें याद रहे। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? जल्दी बोलो, याद रहेंगे? अगर अगले साल में जलसे में आए तो पूछूंगा एक एक बच्चे से, याद रहेंगे? मगर एक जुमला ले लो, हम पे अरकान इस्लाम 5, मेरे आपके नबी की जात पर 4। आवाज थोड़ा सा और क्या बढ़ा बात दीजिए। हम पर 5, नबी की जात पर 4। बोलो 4। मगर इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, कोई भी चीज आसानी से मिल जाती, लोग उसकी कदर नहीं करते। अब इंतजार करो, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा नबी पर कौन सा अरकान नहीं था। जरा लहक के हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, बड़ी मोतबर कई जिम्मेदार कुतुब के हवाले से मैं, ए बेटा, ए बाबू, ऐसे ना बैठो, जब तक के खिलाफ है, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाइए, मैले हो जाने दो, कल को धुलवा लेना कपड़े। सुने तवज्जो के साथ, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, सरकार की नालेन पाक का सदका, कि इस शजरे पाक को अगर सबसे पहले इंडिया में पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसने पढ़ा फिर मेरे बाद पढ़ा। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ बच्चा बच्चा पढ़े, मुझ पे क्या असर है, मगर कम से कम ये तो किसी को पता चले कि सबसे पहले मेहनत किसने की है। यार अल्लाह का फजल है और उसका सिला इस तरीके से मुझे मिला है। जफर बज़मी साहब, रब का एहसान है, खुद अवैसे करनी के दरबार से मुझे मुबारकबाद मिली है। माशाअल्लाह। खुद रोज़ा रसूल से एक बुजुर्ग ने तकरीबन 700 मरतबा रोज़ा रसूल की हाजिरी हुई, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। सुभान अल्लाह। और अभी इसी 19 अगस्त को अहमदाबाद करोल में अल्लाह का बड़ा फजल है कि उम्रे का टिकट भी मिल गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब वो शजरा सुने मगर एक बच्चा भी खामोश न रहे, जरा मुस्कुरा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तुबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जरा बोलो यार, हजरत आदम।
आदम अलैहिस्सलाम, मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। अब हजरत आदम से मुंतकिल होते 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 जुदा होते होते किसे किसे मिला, सबको मुनव्वर करता चला गया। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदम के बेटे शीश हैं। क्या बात है, वाह जिनका मजार अयोध्या में है। क्या बात है, कहाँ माशाअल्लाह। है? अयोध्या में। अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है। सुभान मैं गया हूँ। अल्लाह, माशाअल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी, जहन हाजिर रखे, आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयार, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, वाह 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 वाह। खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा अच्छा, कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब किबला। नारे तकबीर। बच्चा बच्चा खड़ा रहे, खड़े रहे, तवज्जो। हाशिम मेरे नबी के परदादा, जहन हाजिर रखे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, आवाज आनी चाहिए हाथ उठा के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में कहते हैं, पूरी हर जगह, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, हर चौराहे पे खड़े होके यही कहते हैं कि लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बोलो मोहम्मद हमारे, वाह बड़ी शान वाले, वाह वाह। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, वाह। आगे आके बैठ जाइए, आगे आके, मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरियत, कौन बना मेहमाने कावा, ताजो। नारे तकबीर। जहन हाजिर रखें, यहीं से पढ़ दो, मोहम्मद हमारे। या मुस्कुरा के यूं कह दो, नबी जी हमारे। आहा। आ गई वो रात, तवज्जो है, जिसे हम और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। आ गई बड़ी रात, 12 रबीउन नूर का महीना है। क्या बात है, माशाअल्लाह। 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का वक्त करीब आ रहा है। नबी की माँ कहती हैं, रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया, बच्चे का दर्द। एक बात और बताऊं आपको, जब ये बच्चे का दर्द मेरे आपके घरों में होता है ना, तो इतना डेंजर दर्द होता है जिसके बारे में जर्मनी का एक डॉक्टर कहता, सुने बाबू, ए बाबू,
नहीं नहीं यार, मैं ऐसे भी ना बैठे, ऐसे भी ना बैठे, लग के बैठे, अपने सहारे से बैठे। बड़ी बात कहने लगा हूँ, सुने यार दोस्तों, ऐसे बैठे अदब के साथ। नबी की माँ को जब दर्द विलादत शुरू हुआ ना रात के 12 बजे के बाद, जहन इधर रखें यार, इधर जहन रखे बस। अच्छा कुछ बेचैनी हो रही तो ख़त्म कर लिया जाए। रात के मेरा अपना मिजाज ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चा शिरकत कर ले यार, हाँ एक एक बच्चा शिरकत कर ले। नबी के मिलाद है ना, मोहब्बत की बातें चल रही, सुने। नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। जब आम औरत को, मेरे आपके किसी के भी घर में बच्चे का दर्द होता है ना, इतना डेंजर, इतना खतरनाक दर्द होता है, जो औरत के जहन में होता है उस दर्द की वजह से सब कुछ भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती हैं जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। हाय हाय हाय, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? जहन हाजिर है, सुने। पहली हिकमत, मेरा रब ऐलान फरमाता है मैंने इसलिए अपने महबूब को यतीम बनाकर भेजा कि अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब इन बच्चों को अपने हालात, अपनी बेबसी, अपनी यतीमी पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह। एक पॉइंट और दे क्या दूं, नुक्ता है हजरत, वाह वाह वाह। अगर नबी के वालिद होते, तवज्जो है, तो कोई और बहन पैदा हो जाती। नौजवानों सुने, कोई और भाई पैदा हो जाता। मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी कहो। तवज्जो है, मेरे नबी कहते मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। भाई ऐलान कर देता, मैं कैसे मान लूँ? जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए उधर ही मैंने कदम फैलाए, मैं तुम्हारी बराबर हूँ। तवज्जो है, मैं बराबरी का हक रखता हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे ये पसंद ही नहीं है कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मगर आज बहुत आ रहे हैं बराबरी करने वाले जी। मैंने कहा अकल के अंधो, खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। जी हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। अल्लाह ने अपने सोने महबूब के वालिद को पहले इसलिए उठा लिया ताकि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला दूसरा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं, जहन हाजिर रख के मजा आएगा। अच्छा एक बात और, सरकार की दादी एक दिन सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, जहन हाजिर है, अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। अब जुमला नोट करें, मेरे सरकार की दादी कहती है ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। जरा बोल दो, जरा बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। सुने, नबी की माँ कहती है अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। सरकार के दादा बोले ओ बेटी आमना, कोई और कहे, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर ले। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, आता जाता महसूस कर लेता हूँ। अब मेरे नबी की अम्मी की आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती हैं बाबा जान, जुमला बड़े प्यार का, बाबा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई। पॉइंट मेरी तरफ से हाजिर रखे,
अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे पत्थरों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है। नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। चाचा चाचा ये क्या पिटनी है और क्या है, बस रख लीजिए ना थोड़ी देर यार। रात भी हम लखीमपुर के इलाके में तो देखो पिटनी, अरे यार कम से कम ये तो देखो, कभी पिटनी कभी हगनी, हजीम मामला बना कर रखा है, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। अब पिटनी को खटर खटर कर, अबे भाई अल्लाह के रसूल की मिलाद में बैठे हो यार, जब मिलाद में बैठा करो तो कुल्ला करके बैठा करो, वजू से बैठा करो, थोड़ी देर अदब के साथ बैठा करो। जभी तो मैं कहता हूं कि मिलाद बस महफिलें ये बस 12:30 तक खत्म हो जानी चाहिए, लास्ट 1 बजे तक, क्योंकि आदमी पवित्र होकर बैठ सकता है। बुरा ना माने भाई, अल्लाह आपको सलामत रख के, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है आपका? हाँ, किधर थी बात? इधर। नबी की अम्मी कहती हैं, मसले के आला हज़रत का भाई ने नारा लगाया, सुने। नबी की अम्मी कहती है मुझे पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, बूटों से, पत्थरियों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। क्या बात है। अच्छा आज हम सलाम पढ़ें, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। लोग ताना देते हैं ये बरेल व मसलक वाले हैं, तवज्जो है। हालांकि जब आप जानते हो ना किसी के इश्क में ताना मिलता है तो वो ताना भी अच्छा लगता है। क्या बात है, वाह। और अल्लाह का फजल है, ताना भी मिला तो फाजिल बरेलवी की मोहब्बत में ताना मिला यार, हमारे इमाम की इश्क में ताना मिला। सुने हम सलाम पढ़ें तो बरेलवा मसलक, चलो जी ठीक है, हमें ये कबूल है, मगर एक बात बताओ, फाजिल बरेलवी तो अभी 100-150 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए। नबी की अम्मी कह रही मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजर रही हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजर रही हूँ, मुझे पहाड़ों से, पेड़ बोटों से, पत्थरियों से आवाज़ आ रही, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। मैं समझ में नहीं आया पेड़ पौधों पहाड़ों का इनका कौन सा मसलक था जी? ज़हन हाजिर है, इनका कौन सा मसलक था? कुरान ऐलान फरमाता है वसलामुन अलल मुरसलीन, वाह 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 वाह, क्या सलाम हो सारे रसूलों पे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। फतवा हम पे क्यों भैया? अल्लाह सारे रसूलों पे सलाम भेज रहा है, हम सलाम पढ़े तो पेट में दर्द। जहन हाजिर रखें, नबी की अम्मी रो के कहती अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं जंगल से गुजरती हूं तो जंगल के परिंदे आके मुझे सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मेरे पैर के नीचे कभी कोई पत्थर आ जाता, पिघल जाता, मैं हाथ में उस पत्थर को पकड़ती हूँ, मोम हो जाता है, तवज्जो है, मोम हो जाता। मैंने कहा नबी की अम्मी जी ये नन्ही सी पत्थरियां आती है, पिघल जाती है, जब तुम्हारा चांद दुनिया में आएगा नन्ही पत्थरियां नहीं बड़े बड़े पत्थर पिघलते हुए नजर आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। 1 घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं है आपको? बढ़ाएं के खत्म करें, जरा मुस्कुरा के फिर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। बहुत अच्छा लगा आपकी इस बस्ती का, मैंने नाम तो कई बार सुना था मगर ये पता नहीं था कि इतने करीब में है। इधर से तो हमेशा हम गुजर के जाते हैं। खैर इस बस्ती के इश्क को अल्लाह इसी तरीके से सलामत रखे और हम सब अल्लाह मीलाद से मोहब्बत इसी तरीके से करते रहें। अभी तो कुछ लोग हैं, हाँ नहीं इंशाअल्लाह फजर के बाद तक यहीं रहेंगे, ट्रेन छूट जाएगी, कोई बात नहीं है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ मतलूब भाई नाम है, बहुत अच्छे हैं यार, उन्होंने बहुत कुछ लुटा दिया है। अच्छा एक साहब हमसे कहने लगे 2 नंबर डुप्लीकेट, बोले हजरत तुम में तो लोग सुन्नी लोग इतना लुटा देते हैं, इतना लुटा देते हैं, दूसरे रथाओ
समझ रहे हैं। दूसरा था, बोले यार इतना लुटा देते, कई कई हजार का इनाम आ जाता तुम लोगों पे। मैं अल्लाह का फजल, हम पे 40-40 हजार का लोगों ने इनाम ही लुटा दिया है। हाँ, तो हमने कहा जफर भाई, हमने कहा फिर काहे चक्कर में पड़े हो यार, आ जाओ ना फाजिले बरेलवी की तरफ। क्या बात है, वाह वाह। मैं सच बात करने लगा हूं। मैंने कहा काहे चक्कर में पड़े हो? बोले हजरत जी हमारे तो इमामत पे भी 7-8 मिलते हैं, मैं अल्लाह का फजल है तो 10-12 मिलते हैं, और उससे ज़्यादा अल्लाह का एहसान है कि लोग मीलाद में लुटा देते हैं। बोले बात अच्छी। मैंने कहा सब लात मारो, मीलाद वाले हो जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, सब छोड़ दो। अगर मीलाद में आओगे तो इनाम तो अलग मिलेगा, चलते वक्त लिफाफा भी अलग मिलेगा। मगर जरा फाजिले बरेलवी की मोहब्बत करने वाले तो बन जाओ। सुन्नी ना कंजूस नहीं होता, दिल का बड़ा होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी मैंने बात। कहा ये तुम्हारी जमात जो कंजूस है, अल्लाह का फजल है, इधर कोई कंजूस नहीं है, सब फाजिले बरेलवी का नाम आता है। हुजूर गौसे आजम का महीना देखो ना, अब आएंगे तो बड़े बड़े मुर्गे कट जाएंगे जी। और इनके मुंह में पानी आएंगे। हम मजे से मुर्गा खाएंगे, इनके मुंह में पानी। और अच्छी एक बात और, रबीउन नूर के जब हम लोग जुलूस निकालते हैं, हलवा खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, तो ये चक्कर में ना पड़ते, गपा गप खा जाते हैं। हाँ, उधर फतवा एक हमें संभल में मिल गया, रक्षे वाला हमसे बोला हजरत जी ये झंडे कहाँ से? हमने कहा एक बात बता, तेरा रक्षा कहाँ से? मैंने कहा यार अजीब आदमी, कहाँ रक्षा कहाँ कौसर का मालिक। अबे कहाँ रक्षा, औकात तो देख ली होती, कहाँ जन्नत का मालिक। सारी बातें खत्म कर, आमना का चांद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे खजानों की चाबी अता कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोले हजरत क्या मतलब? मैंने सुन, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं, और इस किताब को सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा, सरकार की विलादत पे अल्लाह ने 3 झंडे लेके भेजा। जाओ जिब्रील, मेरा सोना यार आ गया है, मेरा सोना पैगंबर दुनिया में जल वगर हो गया, जाओ चले जाओ। एक खाना काबा की छत पे गाड़ दो, एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो। वाह वाह, क्या बात। इशारा इस तरफ था कि मेरा सोना महबूब जो दुनिया में जल वगर हो गया है, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक उसी की हुकूमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। किरिए पूछता है झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ, हमने कहा सब छोड़ो, गौसे आजम का महीना आएगा, मुर्गे खाओगे, बारहवीं आएगी, हलवे बिरयानी खाओगे, चक्कर में न पड़ो। अल्लाह का फजल है, हम तो किसी महीने में किसी का उर्स, किसी महीने में किसी का उर्स, किसी महीने में किसी की फातिया, किसी महीने में 40वां 10वां 20वां हम सब में खाते हैं, और तुम देख के बड़े परेशान रहते हो। इसलिए सब उधर तलाक दे दो, सब इधर ही आ जाओ। चलो आगे की तरफ चलते हैं। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती हैं, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी इस दर्द के सदके में, वो भी मुझे याद आ गया। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। नबी की अम्मी कहती, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे देवर देवरानी सब सो रहे थे, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो चुका था। अच्छा ये तो तुम भी जानते हो, जब औरत को बच्चे का दर्द होता है तो इस दर्द को सबसे पहले वो अपने शोहर से बयान करती है, मगर इधर नबी के वालिद नहीं है। मेरे नबी की माँ कहती हैं, उसी रात के सन्नाटे में मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए निकल चुके थे। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। सुने पॉइंट सुने, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है, जाने के बाद एक दाया के पास पहुंची, चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है। दूसरी के घर पहुंची, चलो चलो बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली ने मना कर दिया, दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी ने मना कर दिया, चौथी ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा, ये तो बताओ वजह क्या है, चलने से इनकार क्यों करती हो? एक जबान होके मक्के की दाया बोली, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बच्चा यतीम है, उस बच्चे का बाप नहीं है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा,
बहुत अच्छा हजरत। यतीमों को सीने से लगाने आया है, बेवाओं का सहारा बन के आया है, कमजोरों का सहारा बन के आया है। सुनो तवज्जो के साथ, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है। ए बेटे बैठना, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा यार, इतना अच्छा लग रहा है, बैठना। आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले, बस क्लोज करने लगा हूं, सुने मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने इनकार कर दिया ना, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के आती है। आने के बाद सारा हाल आमना को बताती है। अच्छा, पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया। तारीख के औराक शाहिद हैं कि नबी की मां सर झुका के बैठी, तवज्जो है, सर पकड़ के बैठी हैं। मक्के की दाया ने मना कर दिया। अब सुने सुने सुने, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। यार कसम से जितना बड़ा जुमला दिया ना, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार। जरा लहक के बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जुमा दोबारा कहने लगा हूं, जिब्रील मक्के की दाया तो आती है मगर हमने। हजरत जिब्रील कहते, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, सुने, रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक पाक, और पाक के पास में नापाक का काम नहीं आया है। वाह 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 वाह। आए हाय सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा। बहुत अच्छा बयान है। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील तवज्जो है, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरे साथ बोले, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का। हजरत जिब्रील पलट के बोले, रब्बे करीम फिर तू इंतजाम कर दे। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, इंतजाम हो गया। कुछ बातें इशारे में, कुछ बातें इशारे में, है ना। इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। इंतजाम। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, नया मेहमान दुनिया में आने वाला, कैसे? जैसे हुजूर अदनान मियां इधर तशरीफ लाने वाले हैं, तवज्जो है। क्या बात है, और हमारे बेकरारी, हमारे फैजान भाई बार बार हमारी कमेटी पूछ रहे, हजरत जी कहाँ, अब वहाँ, हजरत जी अब कहाँ, अब वहाँ, हजरत जी अब कहाँ, वहाँ। तो बेकरारी है ना, आला हजरत का बेटा आने वाला है, आला हजरत का लाल आने वाला है। मगर सुने तवज्जो से, उधर हजरत जिब्रील कहते हैं, रब्बा तेरा सोना महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा आखिरी नबी दुनिया में आने वाला। अल्लाह, कौन सी पवित्र दाया का इंतजाम किया, कौन सी दाया का इंतखाब किया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। क्या बात है, वाह वाह वाह। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला रब्बा नाम तो बता दे, कौन सी दाया का इंतजाम किया? हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला हमने पहले आसमां को सजा दिया, दूसरे को सजा दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? पहला आसमान सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। आहा, सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन? जरा बोलो कौन? अब झगड़ा मत करना। हम अपने घर सजाएं, मदरसे सजाएं, मस्जिद सजाएं, और अगर किसी के पेट में दर्द हो तो समझ लेना कौन सी जमात वाला है, समझ लेना, कुछ मत कहना उससे, समझ लेना किधर वाला है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं।
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि मौला मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।